हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ख़त्म किया है, उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप उसके सारी एक्सरसाइजेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम बात करें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे कंपेयर कराना है। तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम आपस में कंपेयर कराएंगे, इसीलिए यहाँ पे नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयर कराने के लिए बच्चों एक चीज़ की हम लोग यूज़ करेंगे जो कि होगा रेशियो। पूरे चैप्टर में हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज में जो अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, इसमें मेनली हम लोग रेशियो की ही बात करने वाले हैं। किसका किससे रेशियो, जैसे कि रेशियो में बेटा यही होता है कि हम एक की हाइट को दूसरे की हाइट के रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक ऊपर एक लिखें, नीचे दूसरा लिखें और दोनों का रेशियो हो जाएगा। रेशियो में हमेशा हम डिवाइड कराते हैं, डिवाइड करके एक दूसरे को कंपेयर कराते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं कुछ एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 8.1 की, तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों रेशियो का ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ किसका किससे 5 to 50 रुपीज़ 5 to 50 पैसा। अब देखिए बच्चों, दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम क्वांटिटी में होता है। एक तरफ हमें रुपीज़ दिया गया है और उससे हमें रेशियो फाइंड करना है 50 पैसे का। तो दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना है, एक के अपॉन दूसरा लिखना है, तो हमें दोनों को सेम क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। या तो हम इसको भी पैसे में करें तो दोनों पैसे में हो जाएंगे, या फिर हम इसको रुपीज़ में करें तो दोनों तरफ रुपीज़ हो जाएगा। तो हमारे लिए रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कराना बहुत ही ईजी होता है बच्चों। तो जैसे कि 1 रुपये में हमें पता है कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 500 पैसा। इसी तरीके से जब दोनों पैसे में आ गए तो 500 to 50 पैसा, 500 upon 50 हो जाएगा। ये मैंने आपको ओरली बता दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रुपीज़ 5 to 50 पैसा, जिसको हम लिखेंगे कि 5 into 100 पैसे to 50 पैसे। हमने रुपीज़ 5 की जगह 5 into 100 पैसे लिख दिया। अब ये हो गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सिंस 1 रुपी, 1 रुपी को RE लिखते हैं, जब 1 से ज़्यादा होता है तो RS लिखते हैं, क्योंकि 1 के लिए RE होता है। 1 रुपी इक्वल्स टू, सिंगुलर होता है वो प्लूरल होता है, 100 पैसे। और यहाँ पे अगर सिंगुलर 1 पैसा की बात करेंगे तो A लिखेंगे लास्ट में, पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो इसी वजह से हमने 5 रुपी इक्वल्स टू 500 पैसे कर दिए। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 500 पैसे टू, हमने 5 into 100 को मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट 500 लिख दिया। तो 500 पैसे to 50 पैसे हो गया। Thus the ratio is, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 500 का रेशियो किससे, 50 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 upon 1। या हम इसको लिख सकते हैं 10 is to 1, इसको is to बोलते हैं बच्चों, is to 10 is to 1 या 10 ratio 1, ये भी हम बोल सकते हैं 10 ratio 1। ये हमारा रेशियो हो जाता है, इसको बोलते हैं अपॉन, न कि रेशियो। तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हम कोलन लगाते हैं, तब हम लिखते हैं रेशियो, बोलते हैं रेशियो। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसके ABCD पार्ट, कोई भी पार्ट कर सकते हैं। मैं कोई एक और ले लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में बेटा केजी को ग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कराना है। सी पार्ट में आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराना है, और डी पार्ट में डेज को आवर्स में कन्वर्ट कराना है। चलिए मैं ए के बाद सीधे डायरेक्ट डी ले लेता हूँ। डी और सी आपके लिए क्या हो जाएंगे, होमवर्क। ठीक है, तो डी पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, 30 डेज। बिल्कुल सिमिलर करेंगे हम
to 36 hours। ये बच्चों हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो 30 days to 36 hours दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करा लेना है। तो एक दिन में बच्चों कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, तो 30 डेज़ में कितने हो जाएंगे। तो बस आपको आंसर पता है, आपको वही चीज़ करनी है जैसा हम लोगों ने ऊपर किया है कि 30 × 24 आवर्स टू 36 आवर्स, और 30 × 24 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है, 12, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6, 7 20 आवर्स टू 36 आवर्स। तो ये हो गया आपका। अब आप फाइंड कर सकते हैं, thus द रेशियो इज कितना हो जाएगा, 720 ऊपर रखेंगे, उसके बाद 2 लगा हुआ है तो 2 की जगह अपॉन आ जाएगा टू 36। इसको कट करेंगे तो हमें पता है 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये 20 हो जाएगा। तो रेशियो आ गया 20/1, मतलब 20:1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा, बी और सी, जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। बच्चों इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि हम एक यूनिट के लिए निकालेंगे, यूनिट मतलब एक के लिए निकालेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि 6 स्टूडेंट्स नीडेड, 6 स्टूडेंट्स को कितने नीडेड, 3 कंप्यूटर्स की। जैसा कि आप भी कंप्यूटर लैब में जाते होंगे तो एक सिस्टम पे 2-2 बच्चे बैठते हैं, तो उसी हिसाब से वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, 6 स्टूडेंट्स नीडेड 3 कंप्यूटर। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, मतलब एक के लिए निकाल रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर चाहिए होगा। वैसे तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एक स्टूडेंट को चाहिए होगा 3/6 कंप्यूटर। अब 3/6 हो जाएगा कितना, हाफ। अब एक बच्चे को हाफ तो नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 बच्चे जो हैं वो एक कंप्यूटर पे बैठ रहे होंगे। बट यूनिटरी मेथड में हम ये नहीं देखते हाफ कंप्यूटर आ रहा है, 1/4 कंप्यूटर आ रहा है, हम एक स्टूडेंट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स को 3 कंप्यूटर चाहिए था, तो एक स्टूडेंट को कितना होगा, 6 उधर कितना कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3/6 कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 स्टूडेंट नीडेड। अब 24 स्टूडेंट्स को कितना नीडेड होगा, ये बच्चों हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया, इधर 1 था, इधर 3/6 था, हमने 1 को कहाँ किससे मल्टीप्लाई कराया, 24 से मल्टीप्लाई कराया, 24 × 1 24 हो गया। तो इधर भी हम क्या कराएंगे, 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे। समझ में आया। ये 1 स्टूडेंट नीडेड 3/6 कंप्यूटर, तो 24 स्टूडेंट नीडेड 3/6 × 24 कंप्यूटर। ये हमारा ऑल टोटल होता है यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, 3 4 जा कितना आ गया, 12 कंप्यूटर। तो ये हमारा हो गया है आंसर, 12 कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लास्ट में आंसर भी मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट में लिखेंगे, 12 कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ लास्ट लाइन लिखने के लिए। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल्स टू 570 लाख, पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakhs, एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ यूपी इक्वल्स टू 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। चलिए चारों चीज़ें मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान
इक्वल्स टू 570 lakhs। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इक्वल्स टू 1660 lakhs। ठीक है, एरिया ऑफ राजस्थान इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ यूपी इक्वल्स टू 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, पहला पार्ट जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। पर किलोमीटर स्क्वायर बताना है कितने पीपल होंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। इस समय अगर बुक आपके सामने है तो क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर। इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो पर वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, पर से पहले इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल, और पर के बाद क्या लिखा है, किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि पर मतलब होता है अपॉन, तो अपॉन से ऊपर हमें क्या रखना है, पीपल, और पर के नीचे क्या है, PER पर जो लिखा हो उसके नीचे क्या है, किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। मतलब ऊपर पीपल रहने हैं, नीचे एरिया लिखना है। यही चीज़ आपको समझने वाली है। तो हम लिख सकते हैं पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर। यही तो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऊपर पर के पहले क्या लिखा हुआ है, इतना पीपल प्रेजेंट। तो पीपल प्रेजेंट कहाँ पे हैं हमारे पास, पीपल कितने हैं, 570 लाख हो गए या 1660 लाख हो गए। ये सब क्या है, पीपल हैं। तो ये क्या हम बोल सकते हैं, पॉपुलेशन है एक। और पर के बाद क्या है, किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास क्या है, ये एरिया है। तो हम लिख सकते हैं अपॉन एरिया। ये हमसे पूछ रहा है, यही जो इसने पूछा हमने उसको अपने क्वेश्चन के टर्म में लिख लिया। ठीक है, अब दोनों में हम बता देंगे। इन राजस्थान, हमें दोनों का बताना है। इन राजस्थान पॉपुलेशन कितनी है राजस्थान की, 570 लाख। और एरिया राजस्थान का कितना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अगर हम इसको कट करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3 और कैरी गया 2 27, 3 9 जा 27, तो हो गया 190 लाख। से लाख कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान में हो गया। अगर हम सेम चीज़ यूपी के लिए कैलकुलेट करें, वैसे आप खुद से भी कर सकते हैं। यूपी की पॉपुलेशन, फॉर्मूला वही लगना है। यूपी की पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है 1660 लाख, और यूपी का एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी एस लगा दीजिए क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, लाख से लाख कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 830 आ गया। 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 830 आया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने निकाल ली पॉपुलेशन जो हमें निकालनी थी पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। किस में, मतलब कितनी जगह में कम लोग रह रहे हैं, लेस पॉपुलेटेड कौन सा है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 190। यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 830। तो कम पॉपुलेशन किसकी हुई, ऊपर वाले की। ऊपर वाला कौन सा है आपका, राजस्थान।
तो हम ऊपर वाले जो अभी हमने डाटा निकाला है उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट 8.2 का लिंक मैं आपको ऊपर दिए देता हूँ बच्चों। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। ऐसे मुझे उम्मीद है कि इतनी इजी एक्सरसाइज है आपको इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।